बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास क्या है जी 2.8 प्रॉब्लम है। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि आपके पास पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है। जो पॉइंट ए है वहां पर आपके 2 पॉइंट हैं, 2 - 1, यानी ये आपके पास कोई उसने बताया हुआ है पॉइंट ए पर ये आपके कोऑर्डिनेट है। इसी तरह आपने उसने बताया हुआ है कि बी पॉइंट पर आपके ये 2 कोऑर्डिनेट हैं। तो आपने क्या किया है कि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉल थी, उसकी पोजीशन ये थी, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, वो पॉइंट ए से बी तक मूव कर गई। ठीक है, क्या किया कि एक बॉल थी, उसकी पॉइंट ए पर ये पोजीशन थी, पॉइंट बी पर ये पोजीशन थी। जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई की तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर गई, यानी उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। उस पर जो फोर्स अप्लाई की वो क्या थी, 3i+2j थी। तो उसने पॉइंट ए से बी तक आपका क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, हमने यहाँ पर वर्क मालूम करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो हमारा होता है F.D। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो F है वो तो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है 3i+2j। ठीक है, अब बात की जाए डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉइंट ए से बी तक है। हमने किसी भी बॉडी का क्या मालूम करना होता है, जब डिस्टेंस मालूम करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल निकाल लेते हैं। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, माना ये आपका आर बी है, ये माना आपका आर ए है। तो आपने क्या करना है जी, आर बी से माइनस आर ए निकाल देना है। तो डी हमारे पास आ जाएगा। आर बी हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है 6i+4j। इसी तरह माइनस आर ए आपका है 2i-j। तो हमने क्या किया जी, 6 में से -2 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4i। इसी तरह 4j में से ये माइनस था, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गए, तो हमारे पास 4j और +1j कितना हो गया, 5j आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपने क्या करना था, वर्क मालूम करना था, तो वर्क हमारे पास क्या आ गया, F.D आ गया। F हमारे पास क्या है जी, F हमारे पास है 3i+2j। इसी तरह आपके पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया 4i+5j। आपने क्या करना है, सिंपली इनको आपस से मल्टीप्लाई कर देना। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 12 आ गया, i.i। ठीक है, +2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, j.j आ गया। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट i1 होता है, j का j के साथ ये भी आपका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास ये 12 आ गया, ये 10 आ गया। वर्क हमारे पास कितना आ गया, वर्क हमारे पास आ गया 22 यूनिट्स। तो हमने क्या करना था, वर्क मालूम कर लिया, तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, 22 यूनिट्स आ गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2.9। तो 2.9 में हमें क्या कहता है, कहता है कि आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो आपने बताना है कि आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस सी, ये तीनों आपस में क्या है, प्रीपेंडिकुलर हैं। तो हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपके दो वेक्टर तब प्रीपेंडिकुलर होते हैं जब उनके दरमियान एंगल कितना होता है, 90 का होता है। जब उनके दरमियान एंगल होगा 90 का, तो बी क्रॉस ए लेंगे, सी क्रॉस ए लेंगे, ये सब हमारे पास किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा, हम पहले मालूम करते हैं ए क्रॉस आपका मालूम करते हैं बी। तो हमने देखा जी, ए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है i+j प्लस हमारे पास क्या है k। इस तरह क्रॉस बी आपके पास है 2i-3j प्लस k। ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर आएगा,
आई को 2i से मल्टीप्लाई करें, यानी आई को जब आई के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपका आई क्रॉस आई होता है तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर माना आपने 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपका 2 आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जे को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -3, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आपने के को के के साथ मल्टीप्लाई किया, के आपका 0 आ गया, इसके साथ 1 था, एक इसके साथ 1 था, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी आपका कितना आ गया, 2 और 1 कितने हुए, 3 में से -3 में से 3 निकाला, आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। यानी आपके ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने ए क्रॉस बी प्रूव कर दिखाया कि ये आपके पास कितने हैं, 0 के बराबर हैं। अब हम प्रूव करते हैं कि ए क्रॉस सी आपका, ए क्रॉस सी, ए हमारे पास क्या है, आई है प्लस जे है प्लस के है, आपका क्रॉस सी आ गया 4i आ गया प्लस जे आ गया -5k आ गया। आपका ए क्रॉस सी किसके बराबर आएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 4 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। ए आपका आ गया, क्रॉस सी आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, -5। ए क्रॉस सी भी आपका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये आपस में क्या है, ए क्रॉस सी भी परपेंडिकुलर है। अब हम चलते हैं, ए क्रॉस सी हो गया, अब बी क्रॉस सी मालूम करते हैं। हमने माना है कि बी क्रॉस सी आपका आ गया, तो बी हमारे पास क्या है जी, 2i - 3j प्लस के। इस तरह आपके पास सी है जी 4i प्लस जे -5k। तो बी क्रॉस सी आपके पास क्या आ गया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। यानी आपका बी क्रॉस सी किसके बराबर आ गया, 8 -3 -5 8। बी क्रॉस सी भी आपके पास क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं कि आप क्या ले लें, एक ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें वेक्टर। ठीक है जी, कोई भी किसी को भी ए रख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में क्या है, 90 के एंगल पर हैं। ठीक है, ये भी आपका 90 के एंगल पर है, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिखाया कि ये तीनों आपस में, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2.8 है। 2.8 में हमें 10 में हमें दिया हुआ है, उसने वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। तो वो क्या कहता है, कहता है ड्रा करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हमारे पास क्या है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास क्या है, बी है। ए आपका क्या है, i - 2j प्लस 3k, ये आपके पास क्या है, ए है। बी आपके पास है 3i - 4k। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बी है। तो आपने क्या मालूम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मालूम करना है। हम जानते हैं ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कोस थीटा, और साथ आपके क्या आ गया, बी आ गया। यानी आपका ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, ये बी आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपका ए कोस थीटा आ जाएगा। यही तो आपने क्या करना था, प्रोजेक्शन मालूम करना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास कितना है, आई है, -2j है प्लस 3k है। तीसरा आपका डॉट प्रोडक्ट है, आपके पास 3i आ गया -4k आ गया।
तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जीरो जे आ जाएगा, प्लस हमारे पास माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को 1 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 ये मैंने पहले बताया कि आपका आई डॉट आई 1 के बराबर होगा। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। यानी आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास a डॉट बी था, a डॉट बी था, तो 3 में से -12 हमारे पास a डॉट बी किसके बराबर आ गया, a डॉट बी आपके पास आ गया -9 आ गया। अब हमने क्या करना है, b की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो b की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगी, b हमारे पास 3 और 4 है, यही 3 का भी अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी। ठीक है, b की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 9 16 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 हम जानते हैं कि 5 के बराबर होगा। तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास कितनी आ गई -9 आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई, यानी आपका a cos थीटा इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो यही तो आपने क्या मालूम करना था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, उसमें वो क्या कहता है, उसमें वो कहता है कि 2.11 हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि आपके पास है ए बी सी है, ए आपके पास नॉर्थ में है, सी आपके पास ईस्ट में है, बी आपके पास वेस्ट में है। तो ए की मैग्नीट्यूड उसने 4 यूनिट बताई हुई है, बी की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, सी की मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। कहता है कि इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें और हमें क्या बताएं, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस सी आपने निकालना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी निकालना है, और इनकी बतानी है कि ये कहाँ पर हैं, अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, इनकी डायरेक्शन या सिमत भी बतानी है आपने। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 यूनिट्स, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स आ गई बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 यूनिट्स है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा एन होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास। हमने देखा कि हमारे पास एंगल ए और बी में कितना है 90 है, और ए हमारे पास वैल्यू कितनी है 4 है, बी हमारे पास कितनी है 3 है, एंगल कितना है हमारे पास साइन 90 आ गया, और साइन 90 आपके पास क्या होता है 1 होता है, यानी ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर आ गया 12 यूनिट्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, हमने राइट हैंड रूल की मदद से इसको देखना है कि आपकी जो आपने लिया ए क्रॉस बी, तो आपकी जो बी है ये क्या होती है, वो कहता है कि राइट हैंड रूल हमारे पास क्या होता है, कर्लिंग द फिंगर ऑफ राइट हैंड रूल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कर्लिंग द फिंगर ऑफ राइट हैंड रूल इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो बी की रोटेशन इस तरफ है, इटेड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये ए हमारे पास इस तरफ होगा अपवर्ड, और बी हमारे पास वेस्ट की तरफ होगा, तो ये हमारा जो थंब इंडिकेट करेगा ए वेक्टर को जो हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, अब हम निकालते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक हमारे पास ए क्रॉस बी है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है ए क्रॉस सी, वो हमारे पास होता है ए सी साइन थीटा एन। ए क्रॉस सी आपके पास आ गया, ए आपके पास वैल्यू है 4, सी आपके पास वैल्यू है 8, साइन आपके पास कितना होगा 90 होगा, ये दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर थे, तो ए क्रॉस सी आपके पास क्या आ गया 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32, साइन 90 आपके पास 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया ए सी आपके पास आ गया 32 यूनिट्स आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, उसकी एरिया है आपके पास ए क्रॉस सी,
हमने क्या मालूम किया, ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 32 यूनिट्स आ गया। तो अब हमने इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करनी है, तो हम कहेंगे कि जो आपकी जो कर्लिंग फिंगर है वो सी को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है, ये वाली, और थंब इंडिकेट कर रहा है साउथ को, यानी आपके पास ए सी था ना, ये हमारे पास क्या था, ए सी था। सी आपकी इस तरफ है, जो कर्लिंग फिंगर आपकी सी की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रही है। जो आपका इनर थंब है ये डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमने हमारे पास रह गया बी क्रॉस सी, ठीक है, हमने मालूम करना है बी क्रॉस सी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा बी सी साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एन होगा। बी क्रॉस सी, ये हमारे पास बी कितना है, वो हमारे पास 3 है, और सी कितना है, हमारे पास 8 है, और एंगल कितना बना, सी इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, कौन सा एंगल बना, 180 का। ये हमारे पास कितना आ गया, 180। कैसे 180 है, क्योंकि दोनों क्या है, एक उस तरफ डायरेक्शन में है, एक इस तरफ डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल 180 बना। तो साइन 180 हमारे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो साइन 180 जब हमने 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास सारा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि बी क्रॉस सी आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ये आपके पास क्या है, नल वेक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल 2.12। तो 2.12 में हमें क्या बात कहता है, वो कहता है कि माना कि आपके पास एक पॉइंट P है, उस पर F फोर्स लग रही है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है, आपने क्या किया, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक P तक आपका मूवमेंट आर्म R है, ठीक है। क्या हुआ कि एक पॉइंट P है, उस पर फोर्स लग रही है, और उस पॉइंट से पीछे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पॉइंट P तक जो आपका फासला है, जो आपका मूवमेंट आर्म है R है, और ये आपका क्या है, फोर्स है। तो आपने क्या मालूम करना है, आपने टार्क मालूम करना है। तुम्हारे करना है टार्क हमारे पास होता है R क्रॉस F होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि टार्क हमारे पास R क्रॉस F होता है, तो हमारे पास R की वैल्यू की F की वैल्यू दी हुई है, वो हमारे पास कितनी है, -3i है, प्लस j है, और प्लस 5k है। इस तरह आपके पास R है, वो हमारे पास 7i है, प्लस 3j है, प्लस k है। अब क्या करने हैं, ये हमारे पास क्रॉस है, तो जब हम क्रॉस का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास इसको डिटर्मिनेंट की शेप में लिखना पड़ेगा, यानी i आ गया, j आ गया, k आ गया, -7 आ जाएगा, क्योंकि r पहले है तो r लिखें, 7 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, -3 आ गया, 1 आ गया, और 5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या टार्क आएगा, आई वाला ये वाला आपने छोड़ देना है, और ये वाला छोड़ देना है। जब आई वाला लिखना है, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। 1 को 1 के साथ 1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आई वाले, माइनस जे। हमेशा दूसरे के साथ आपके पास जो भी हो माइनस लगेगा, तीसरे के पास फिर आपका प्लस लगेगा, ठीक है। तो जे वाला ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 35 आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, एक माइनस यहाँ पर था, ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस में आ गया। इस तरह आपके पास जे के वाला है, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 7, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9 आ गया आपके पास, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9, और एक यहाँ पर होगा आपका, वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। फिर एक बार देख लें, आई वाला हमने ये वाला छोड़ा, पहले वैल्यू देखिए, 7 लिख लिया, 3 लिख लिया, 1 लिख लिया, 5 आ गया हमारे पास, 1 आ गया, -3 आ गया। आई वाला ये वाला छोड़ दिया, हमारे पास 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, माइनस जे हमेशा साथ ही होता है, जे वाला छोड़ा हमने, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 35, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 था, एक माइनस इसमें होता है, ये +3 हो जाएगा। इस तरह आपने क्या किया, के वाले छोड़ दिए, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 7, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -9, और एक माइनस यहाँ पर होता है +9 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गई 15 में से 1 निकाला, हमारे पास आ गई
14i। इसी तरह आपके पास 35 और 3 आपके पास क्या हो जाएंगे, 38j हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास 7 और 9 आपके पास कितने हो जाएंगे, 16k हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गया, टार्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, वो कहता है कि फर्ज किया आपके पास क्या है, एक पॉइंट O से लेकर एक पॉइंट P तक, यहाँ पर मैं पिक्चर ड्रा करता हूँ दोबारा। फर्ज किया कि आपके पास कोई भी बॉडी है जी, आपने क्या किया, एक पॉइंट ड्रा कर दिया O से P तक, P पॉइंट तक एक आपके पास फोर्स लग रही है। ठीक है, क्या हुआ, O से P तक आपने एक पॉइंट ड्रा कर लिया, P पॉइंट तक आपके पास फोर्स लग रही है। ये माना कि आपका क्या है, आर है, मूवमेंट आर्म है, ये आपकी फोर्स है। तो सिंपली आपने क्या कैलकुलेट करना है, टार्क कैलकुलेट करना है। टार्क आपका आर क्रॉस एफ होता है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी गिवन है। एफ की वैल्यू हमारे पास है 1, आई है हमारे पास, यहाँ पर आई है और -2j है, ये आई आ गई, -2j आ गई। इस तरह आपके पास आर की वैल्यू भी गिवन है, वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास -j + k आ गई, -j + k आ गई। ठीक है, तो आपने क्या मालूम करना है, टार्क, वो हमारे पास आर क्रॉस एफ होगा। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, आपके पास आई आएगा, जे आएगा, के आएगा। आर आपके पास क्या है, -1 है, सॉरी आई आपके पास नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा, -1 यहाँ पर आएगा क्योंकि जे है, के आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह इसमें देखा हमने, आई है हमारे पास, यहाँ पर 1 आएगा, जे हमारे पास है -2 आएगा, के हमारे पास नहीं है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि आई लिखना है सबसे पहले, -j लिखना है हमने, फिर आपने एंड पर के लिखना है। ठीक है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और यहाँ भी प्लस आपका होता है। तो आई वाला छोड़ दिया हमने, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, और एक माइनस दरमियान में होती है, ये आपके पास +2 आ गया। इस तरह -j आपने ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। इस तरह आपने के वाला करना है, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला 2 को 0 के साथ या 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आपके पास आ गया, और एक माइनस यहाँ पर होती है, हमारे पास +1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2i आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हमारे पास क्या आ गया, j आ गया, 0 + 1 हमारे पास क्या आ गया, 1k आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, टार्क आ गया। ठीक है, जो हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब हमने क्या करना है, अब वो कहता है कि माना कि आपके पॉइंट O से A तक एक और मूवमेंट आर्म है, पॉइंट O से A तक एक और मूवमेंट आर्म है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है I + k, I + k है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर A से पॉइंट P तक आपने क्या कर देना है, एक वेक्टर मिला देना है डायरेक्ट टूवर्ड जो पॉइंट की तरफ हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने ये R माना, ये भी R माना, तो ये तो हमारे पास मिक्स हो जाएंगे। आप क्या करें, इसको R2 मान ले, इसको R1 मान ले, इसको R कह ले। हमारे पास R1 भी है, R2 भी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। एक हमारे पास टार्क ये आ गया, एक आपने क्या कहता है कि एक और टार्क कैलकुलेट करना है। R आ गया, R2 आ गया, -R1 आ गया। ठीक है, R चाहिए हमारे पास, R2 क्या है जी, R2 हमारे पास ये देखें, इसको R2 माना, इसकी वैल्यू क्या है, -j + k, -j + k आ गया, -R1 आपके पास क्या आ गया, आपके पास आएगा -i आ गया, प्लस आपके पास क्या आ गया, k आ गया। ठीक है, तो R आपके पास क्या आएगा, -j है, ये -j रह जाएगा, +k आ जाएगा, -i आएगा, -k आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आपका R क्या आ गया, आपका R आ गया आपके पास -j - i आ गया। ठीक है,
ये आपके पास क्या आ गई, एल की वैल्यू आ गई। आपने तो जी इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, आपका टार्क आ गया आर क्रॉस एफ आ गया, ठीक है। टार्क आपका आर क्रॉस एफ आ गया, ये आपके पास आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है। हमारे पास आर क्या है, माइनस जे है या और माइनस आई है, यानी यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब हम देखें आपकी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, -2 है, जे है और यहाँ पर 0 है। आप क्या मालूम करेंगे, आप मालूम करेंगे आई जे माइनस जे और के। ये वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0। ये वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0। के आ गया, ये वाला छोड़ा, ये वाला छोड़ा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, +2 आपका आएगा, +2 आएगा यहाँ पर, और एक माइनस यहाँ पर होती है आपकी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 सॉरी पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपने आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, और एक यहाँ पर माइनस होता है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 3K आ गया आपका न्यू टार्क, ठीक है। तो हमने टार्क दोनों मालूम कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वो हमारे पास है 2.14। तो वो क्या कहता है कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस ए डॉट बी है आपके पास, और ए क्रॉस बी है आपके पास। ए डॉट बी आप जानते हैं, ए बी आपके पास क्या होता है, कोस थीटा होता है, और ये आपके पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है ए डॉट बी की तो जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि ए डॉट बी और एक आपके पास है ए क्रॉस बी। ए डॉट बी आपके पास है 6 3 और बी आपके ए क्रॉस बी आपके पास क्या है, 6 है। हम जानते हैं आपका ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा, और ये जानते हैं ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन को कोस पर डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है, 1 पर डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। हमारे पास 2 क्या है जी, वो हमारे पास है ए क्रॉस बी, और साथ उसके क्या है, ए बी साइन थीटा, और इसी तरह आपके पास नीचे वाली है ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ये इसके साथ कैंसल। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आपके पास है 6, ए डॉट बी आपके पास 6 और 3 का जर है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। ये 6 से कैंसिल, 1 और 3 का जजर आ गया, साइन ओवर कोस हमारे पास टेन थीटा होता है, और आपने क्या मालूम करना, थीटा टेन इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 3 का जजर आ जाएगा, और 1 और 3 का जजर आपके पास 30 होता है, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।